माजरा के हिंदू लड़की प्रकरण पर पूर्व सीएम जयराम बोले, हमारे धैर्य की परीक्षा न ले सीएम सुखुआ प्रशासन। हिंदू बेटी को ढूंढने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। ग्रामीणों के साथ शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व एमएलए पांवटा पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने को बताया तानाशाही। नेता प्रतिपक्ष बोले, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले रद्द न होने पर सिरमौर से बाहर भी होंगे प्रदर्शन। जयराम बोले, सुखुराज में सीएम का समोसा गुम होने की सीआईडी इंक्वायरी तत्काल शुरू होती है तो लापता हिंदू लड़की को हफ्ता भर में भी नहीं ढूंढ सकी थी पुलिस। एसडीएम पांवटा के पुलिस के साथ डंडा लेकर निकलने पर उनकी बॉडी लैंग्वेज पर जताई कड़ी आपत्ति। एसडीएम का नाम चीमा या कीमा कहे जाने पर पांवटा में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों ने जताया विरोध। एसपी सिरमौर के अनुसार प्रदर्शनकारियों के हमले में घायल हुए पुलिसकर्मी की शिकायत पर दर्ज किया गया है अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। हिंदू प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित लव जिहाद का शिकार बताई जा रही लड़की ने बरामद होने के बाद दिया अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक के साथ जाने संबंधी बयान। निर्धारित उम्र न होने पर शादी की सूरत में प्रदर्शन के दौरान एसडीएम ने कही थी बाल विवाह की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज होने की बात। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर पांवटा में पूर्व निर्धारित संकल्प सभा आक्रोश रैली में हुई तब्दील। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमारी धैर्य की परीक्षा बहुत ज्यादा मत लीजिए। ये धैर्य टूट जाएगा, सरकार के लिए भी संकट होगा और लोगों के लिए भी संकट होगा जो उनके सरकार के साथ इस गलत काम में खड़े हैं। और यहां तक मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन के लिए भी संकट होगा। गलत फहमी में मत रहिए। ये सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप सरकार के प्रभाव में दबाव में इस प्रकार से काम करके किसी को कुचलना चाहेंगे, किसी की भावनाओं को कुचलना चाहेंगे, तो भावनाएं जितनी कुचली जाती है उसी के विपरीत फिर वो हमने जब उठती हैं तो उनको संभालना, उनको समेटना मुश्किल हो जाएगा। और अगर समय पर कार्रवाई नहीं की, पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों के बारे में संज्ञान लेकर के आंदोलन खड़ा करेगी। आज गिरफ्तार करने के लिए आपने कुछ लोगों को किया है। अगर ये गिरफ्तारी का दौर आप इस तरह से चलाए रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारे विधायक, सांसदों के साथ भी जेल में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम समाज के साथ खड़े हैं, समाज की भावनाओं के साथ खड़े हैं और उस परिवार के साथ खड़े हैं जिस परिवार की बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार। बात कहने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सारा प्रदेश आज से पहले एक नहीं अनेक चुनाव हुए, कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सोच के पीछे वजह क्या है, वो सारी चीजें आज जो है इन घटनाओं के माध्यम से जाहिर हो रही है। क्या वजह है? बेटी एक हफ्ते से भी ज्यादा घर से गायब रहती है, उसके बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन समोसा मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा, उस पर कार्रवाई हो जाती। एक अधिकारी हाथ में डंडा लेकर के चले हुए। आपके साथ पुलिस है, आपके आगे पीछे पुलिस है, आप मैजिस्ट्रेट हैं। ये डंडा उठाने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी है? और जिस तरह से उस व्यक्ति की भाषा थी, उस अधिकारी की भाषा थी, वो भाषा बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जो भाषा के साथ साथ उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसकी, मुझे मालूम नहीं क्या नाम है अधिकारी का है, कोई बोर्ड कोई चीमा है, कीमा है, क्या मालूम नहीं। सर ने ठीक बोला कि कई बार हमने टाइम दे दिया, वो थोड़ा गलती, क्योंकि कुछ चीज पता नहीं लगता कि यहाँ से चला गया वहाँ पर हमारी नजर में है, हमारे गिरफ्त में, वो कभी भी हम उसको लेके आ सकते हैं। डीएसपी आया हूँ, पहले मैं पोंटा में भी डीएसपी था, जो पोंटा वाले जानते होंगे मेरे को, है ना। ऐसा नहीं है क्योंकि हम कोई अरे परे से आए हैं। ठीक है, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, पर हो सकता है कि आज ही हो जाए। कुछ एक चीजें होती है ना कि जल्दी सुनो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम सुन रहे हैं। मेरे को एक बात बता दीजिए, ये पाकिस्तान है या बांग्लादेश है जो यहाँ आने से मैं डर लगेगा? सुनिए यार, बात साल 18 दिन की एक युवती और एक 19 साल का युवक है। 2 समुदाय में ये दोनों लड़का लड़की जो है वो बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए जो लड़की पक्ष के लोग हैं उन्होंने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया था क्योंकि वो चाह रहे थे कि लड़की को हैंडओवर किया जाए।
कोशिश कर रहे हैं पुरजोर की लड़की को लाया जाए, क्योंकि लीगल एज लड़के की नहीं है शादी के लिए। तो AFI उड़ रही थी उनको शादी करनी, तो अगर उन्होंने शादी की होगी तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा ये कानूनी अपराध है। और अगर किसी ने उनकी शादी कराने में मदद की होगी लड़के के परिवार वालों या किसी के दोस्त ने, तो वो अब भी सामने आके हमें उनकी लोकेशन जो है ट्रेस आउट करने में मदद करें। अदरवाइज जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसका केस इसमें बनता है अगर उनकी शादी हुई है। SDM साहब बोलने का तरीका ठीक करिए। आपको गलत लगेगा पर कल भी आपके कारण वातावरण खराब हुआ। और SDM का डंडा रखने का मतलब क्या है? आप मैजिस्ट्रेट हैं। नहीं प्लीज पत्थर मारने ऐसा है ना जी। अच्छा आपकी जो अब मेरी बात कर लेने दो, आपने बोल दिया था बोलना मेरे साथ इसमें बात अब सेकंड बात, एक मिनट सर सुनिए, मेरी बात जब पूरी हो मेरे पे जाए। कोई डंडा लेकर अटैक करेगा, सर वो महिलाएं जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई थी, लोग आए थे, उनके हाथ में डंडे क्यों थे? आप एक मिनट आपने भी उनके हाथ में डंडे क्यों थे? बदले की भावना से अगर कोई कार्रवाई पुलिस करेगी लोगों के ऊपर जिन्होंने लड़की को अगवा करने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, हम दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारी पहली और फॉरमोस्ट डिमांड। बिल्कुल सर। और इसके लिए प्रशासन बाद में हमारे साथ। सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा के अंतर्गत आने वाले बाजरा की हिंदू लड़की के करीब 10 दिन मुस्लिम युवक के साथ गायब रहने के बाद प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र के हिंदू ग्रामीणों के साथ शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व स्थानीय विधायक सुखराम चौधरी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पांवटा में हुई भाजपा की आक्रोश रैली में शामिल पूर्व CM जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप व विधायक सुखराम चौधरी व रीना कश्यप आदि भाजपा नेताओं ने CM सुखविंदर सुक्खू व स्थानीय पुलिस प्रशासन पर तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने के आरोप लगाए। पूर्व CM जयराम ठाकुर ने कहा कि सनातन विरोधी सुक्खू सरकार का यदि ऐसा ही रवैया रहा तो न केवल पांवटा बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों की हिंदू बेटियों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है। उन्होंने कहा कि CM सुक्खू का समोसा गायब होने की जहां हिमाचल की पुलिस व CID तत्काल गहन जांच शुरू कर देती है, वहीं हिंदू बेटी को ढूंढने में पुलिस ने हफ्ते से भी ज्यादा समय लगा दिया और इसीलिए मजबूरन क्षेत्र के ग्रामीणों को प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि SP, DSP व SDM जैसे अधिकारियों के सामने लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर रहा है। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट व MLA पांवटा के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाकर CM सुक्खू ने तानाशाही पूर्ण रवैये का परिचय दिया है और उन्हें ऐसा करने में मजा आता है। उन्होंने इस मामले में पीड़ित हिंदू पक्ष को दबाने की कोशिश करने वाले लोगों व संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारें आती जाती रहती है और उन्हें याद रखना होगा कि दबाने व कुचलने से भावनाएं और भड़कती है। पूर्व CM ने पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए डंडा लेकर निकले SDM पांवटा की भाषा व बॉडी लैंग्वेज पर भी सवाल उठाए। जयराम ठाकुर द्वारा SDM का नाम चीमा या कीमा कहे जाने पर पांवटा में रहने वाले सिख व सरदार समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई है। जयराम ठाकुर के अलावा सांसद सुरेश कश्यप, विधायक सुखराम चौधरी व रीना कश्यप के अलावा इस मैसिव मीटिंग में शामिल सभी वक्ताओं ने लापता बेटी को ढूंढने के लिए प्रदर्शन कर रहे हिंदू पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत दर्ज FIR रद्द करने की चेतावनी प्रदेश सरकार व प्रशासन को दी। गौरतलब है कि मुस्लिम युवक के साथ लड़की के करीब 10 दिन तक लापता रहने को जहां प्रदर्शनकारी लव जिहाद का मामला बता रहे थे, वहीं पुलिस द्वारा लड़की को ढूंढे जाने के बाद उसने अपने बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से घूमने फिरने गई थी। लड़की के गायब होने व प्रदर्शन शुरू होने के दौरान खुद SDM पांवटा ने भी कहा था कि यदि उनके अंडरएज अथवा गैर कानूनी शादी की बात सच निकली तो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज के तहत भी मामला दर्ज होगा। भाजपा व हिंदू संगठनों के नेता एक तरफ जहां लड़की को भगाने व पत्थरबाजी करने वाले मुस्लिम पक्ष की वजह हिंदू प्रदर्शनकारियों को अंदर किए जाने को एक पक्षीय कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस व CPIM जैसे भाजपा विरोधी दलों के सोशल मीडिया यूजर लगातार काफी समय से पांवटा में मौजूद SDM गुंजीत सिंह चीमा की तारीफ कर रहे हैं और उनके लिए सिंघम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये समाज हमारे साथ है, पूरा का पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है और इसका पाप का घड़ा जो भर गया है, अब उस घड़े को फोड़ने की तैयारी करिए। घर घर में जाइए, अलग जगाइए। ये किस तरह से हमारी बहन बेटियों के प्रति व्यवहार करते हैं वो भी जरा एक बार अलग जगाइए। किस तरह से सनातन के द्वेषी हैं, जैसा माननीय सांसद जी ने कहा, ये सारे ऊपर से नीचे तक सनातन के विरोधी हैं, वो भी जरा अलग जगाइए और जागिए, सोइए मत,